न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हम एक वर्ड जानेंगे। द वर्ड इज नोन एज मोमेंटम। मोमेंटम का लैटिन मीनिंग है मोविमेंटम। ये मोविमेंटम वर्ड आया है मोवेरी वर्ड से। मोवेरी मीन्स मूव है और मोविमेंटम मीन्स मोमेंटम है। तो यहाँ से पता चला ना, मूव से मोमेंटम वर्ड आया है। तो मोमेंटम क्या है ना? मोमेंटम इज द प्रॉपर्टी ऑफ एन मूविंग ऑब्जेक्ट। एनी ऑब्जेक्ट जो मोशन कंडीशन में है। मोशन मीन्स क्या है? द मूवमेंट ऑफ एन बॉडी मीन्स जो भी बॉडी मोशन कंडीशन में है उसके अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलपमेंट होगा। दिस इज नोन एज मोमेंटम। यहाँ पे हम एक एग्जांपल लेंगे। लेट यहाँ पे एक बॉक्स है और ये बॉक्स को डिस्प्लेस करने के लिए ये पर्सन ने कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है। बॉक्स नहीं हिल रहा है, तो ये पर्सन ने जितना फोर्स ये बॉक्स के ऊपर डाल रहा है वो ये बॉक्स के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो हम क्या करेंगे ना, ये बॉक्स के ऊपर ज़्यादा फोर्स डालने से ये बॉक्स मोशन कंडीशन को जाएगा। तो यहाँ पे ये फोर्स सेम पर्सन ने क्या किया ना, थोड़ा दूर से वो दौड़ के आया एंड इसको धक्का लगाया। लेट ये यहाँ से यहाँ तक आ गया। सेम पर्सन ने थोड़ा और दूर से दौड़ना स्टार्ट किया, तो ये जो बॉक्स को वो दौड़ के आया, फिर से वो ये बॉक्स को धक्का लगाया सेम पोजीशन में। तो ये बॉक्स ओब्वियसली ये एक्सपेरिमेंट से पता चला कि ये बॉक्स थोड़ा और दूर डिस्टेंस जा रहा है। लेट इसका वेलोसिटी v1 था। देन जब वो दौड़ के आया उसका वेलोसिटी v2 हो गया, मीन्स वेलोसिटी बढ़ गया। लेट ये जो पर्सन जब यहाँ से आया, लेट इसका वेलोसिटी v3 था। तो वेलोसिटी यहाँ पे सेम पर्सन, जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है देन फोर्स भी यहाँ पे बढ़ रहा है। जब वेलोसिटी बढ़ रहा है ये बॉक्स का पोजीशन चेंज हो रहा है। न्यूटन ने ये प्रॉपर्टी को मोमेंटम नाम दिया। ये एक्सपेरिमेंट से पता चला कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। लेट हम मोमेंटम को पी लेंगे और वेलोसिटी को भी लेंगे। ये आ गया इक्वेशन 1 हम दे देंगे। अनदर एक्सपेरिमेंट हम करेंगे। वेलोसिटी को हम कांस्टेंट रखेंगे, देखेंगे मोमेंटम क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सपोज यहाँ पे हम एक कार लेंगे। कार का वेलोसिटी लेट 20 मीटर पर सेकेंड है। ये कार को रोकने के लिए हम यहाँ पे F1 फोर्स अप्लाइड कर रहे हैं। अगेन हम सेम वेलोसिटी का एक अनदर व्हीकल लेंगे। लेट दिस इज ट्रक। इसका वेलोसिटी है सेम 20 मीटर पर सेकेंड। हम इसको रोकने के लिए लेट F2 फोर्स देंगे। तो ऑब्वियसली यहाँ पे F2 ग्रेटर देन F1 होगा। दैट मीन्स कार को रोकने के लिए जितना फोर्स हम अप्लाइड करेंगे, ट्रक को रखने के लिए उससे ज़्यादा फोर्स अप्लाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो वेलोसिटी सेम है। वेलोसिटी सेम है मीन्स यहाँ पे जो फोर्स तो सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे ट्रक के लिए ज़्यादा फोर्स हो रहा है, कार के लिए कम फोर्स हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है ना, ये न्यूटन ने देखा ना, ये ट्रक कार का वेलोसिटी सेम है बट इसका जो मोमेंटम है वो मोमेंटम इसका ज़्यादा है। कार का मोमेंटम लेट P1 लेंगे, ट्रक का मोमेंटम को P2 लेंगे। तो यहाँ पे ट्रक को रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए, मीन्स F2 फोर्स चाहिए, मीन्स इसका मोमेंटम भी ज़्यादा होगा। तो इसका मोमेंटम ज़्यादा क्यों हो रहा है? यहाँ पे तो वेलोसिटी सेम है। हमको फर्स्ट केस से पता चला कि मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो यहाँ पे तो क्या है ना, वेलोसिटी सेम है, तो यहाँ पे मोमेंटम भी सेम होना चाहिए, बट यहाँ पे मोमेंटम सेम नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है ना, न्यूटन ने एग्जाम किया कि ना ये कार का जो मास है एंड जो ट्रक का मास यहाँ पे सेम नहीं है। मीन्स कार का मास m1 है, ट्रक का मास m2 है। तो ट्रक का मास क्या है ना, ट्रक का मास इज ग्रेटर देन द कार का मास। तो m2 ज़्यादा हो रहा है तो P2 भी ज़्यादा हो रहा है। देन P2 ज़्यादा हो रहा है तो इसलिए ये फोर्स भी ज़्यादा हो रहा है।
ये एग्जाम्पल से पता चला मोमेंटम p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। लेट दिस इज इक्वेशन 2i। इक्वेशन 1 में हम प्रूव किए थे मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, और इक्वेशन 2 में हम फाइंड आउट किए मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get momentum p is directly proportional to mass into velocity। सिंपली हम जब प्रोपोर्शनल सिंबल को यहाँ पे हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे ना, p इक्वल्स टू k इंटू एम भी, वेयर k इक्वल्स टू कंस्टेंट। तो हम प्रोपोर्शनल सिंबल को हटाने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज करेंगे। p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m एंड p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v मीन्स यहाँ पे p बढ़ेगा मीन्स m भी मास भी बढ़ेगा, और p डिक्रीज होगा तो मास भी डिक्रीज होगा। सिमिलरली यहाँ पे p इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी मीन्स जब मोमेंटम p इंक्रीज होगा वेलोसिटी भी इंक्रीज होगा, एंड व्हेन मोमेंटम डिक्रीजेस देन v ऑल्सो डिक्रीजेस। सपोज हम मोमेंटम को हम चेंज करेंगे मीन्स हम इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, आइदर हम मास को चेंज करेंगे और वेलोसिटी को चेंज करेंगे। मास को चेंज करना इतना पॉसिबल नहीं है, इजीली वेलोसिटी को चेंज कर सकते हैं, कुछ फोर्स अप्लाइड करके वेलोसिटी को हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मोमेंटम को चेंज करेंगे मीन्स dp बाय dt लिखेंगे। m को क्या रखेंगे ना, कांस्टेंट रखेंगे। m को तो हम इजीली चेंज नहीं कर सकते हैं। वेलोसिटी को हम चेंज करेंगे मीन्स हम लिखेंगे dv बाय dt, वेयर dp बाय dt मीन्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, dv बाय dt मीन्स रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। दैट implies dp बाय dt इक्वल्स टू k इंटू m इंटू dv बाई dt मीन्स a लिखेंगे। वी नो dv बाई dt इक्वल्स टू a मीन्स एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इक्वल्स टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो यहाँ पे हम dv बाई dt के प्लेस में हम a लिखेंगे मीन्स dp बाई dt इक्वल्स टू k इंटू m इंटू a हो गया, where a equals to acceleration. We know that force F equals to mass into acceleration. So we can write dp by dt equals to k into f। यहाँ पे k क्या है ना, कांस्टेंट है। यहाँ पे इक्वल सिंबल है, हम इक्वल सिंबल को प्रोपोर्शनल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो कांस्टेंट k है हम उसको सिंपली एलिमिनेट कर देंगे, तो ये हो जाएगा dp बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू f। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। दिस इज नोन एज न्यूटन्स सेकेंड लॉ। एक इम्पोर्टेंट नोट है, व्हेन f इक्वल्स टू 0 then a is also 0। here force, when force equals to, we know force equals to mass into acceleration, when f equals to 0 then a is also 0। so the second law is obviously consistent with the first law। means हम first law में पढ़े थे, without any external force the acceleration of a body is 0। without any external force means when f equals to 0 the acceleration of a body is also 0। so ये यहाँ पे ना फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ क्या हो रहा है ना, कंसिस्टेंट हो रहा है। द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन इज ए वेक्टर लॉ। यहाँ पे एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ ए मैन of mass 75 kg when he walks with a uniform velocity of 2 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे मास
m गिवन है 75 kg, वेलोसिटी v इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड है। तो मोमेंटम फाइंड आउट करना है, हेंस मोमेंटम p इक्वल्स टू वी नो मास इंटू वेलोसिटी इक्वल्स टू 75 इंटू 2 इक्वल्स टू 150। वी नो मास का यूनिट है केजी, तो यहाँ पे हम केजी लिखेंगे, एंड v का वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो मोमेंटम का यूनिट हो गया केजी मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 2, द मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m इज डिस्क्राइब्ड बाय y इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। वी नो y इक्वल्स टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। लॉ ऑफ मोशन में हम जानते हैं s इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे y क्या है ना, एक डिस्टेंस है। तो हम डिस्टेंस को चेंज करेंगे, dy बाई dt लिखेंगे, मीन्स ये पार्ट भी चेंज होगा, डेरिवेटिव ऑफ ut लिखेंगे प्लस डेरिवेटिव ऑफ हाफ gt स्क्वायर लिखेंगे। u मीन्स वेलोसिटी, u को यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे, एंड g मीन्स ग्रेविटी, हाफ g मीन्स डेरिवेटिव में कांस्टेंट, कांस्टेंट गोज आउटसाइड द डेरिवेटिव, u इंटू dt बाई dt डेरिवेटिव ऑफ t प्लस हाफ g इंटू डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर। वी नो d बाई dt इक्वल्स टू 1 प्लस हाफ g डेरिवेटिव ऑफ t स्क्वायर इक्वल्स टू 2t। we know derivative of x to the power n equals to n into x to the power n minus 1। सिमिलरली हम x के प्लेस में t लेंगे, तो d बाई डी टी ऑफ t टू द पावर n के प्लेस में 2 लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 इंटू t टू द पावर 2 माइनस 1, दैट मीन्स 2t। देन 2 हम कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा dy बाय डी टी इक्वल्स टू y प्लस जी टी। तो dy बाई डी टी मीन्स ये जो डिस्टेंस मीन्स dy बाई डी टी मीन्स वी नो वेलोसिटी v इक्वल्स टू u प्लस जी टी। हम अगेन ये वेलोसिटी को चेंज करेंगे, मीन्स डेरिवेटिव करेंगे, डी v बाई डी टी इक्वल्स टू डेरिवेटिव ऑफ u प्लस जी टी इक्वल्स टू डी यू बाई डी टी प्लस डेरिवेटिव ऑफ जी टी। वी नो u is constant, so the derivative of constant is equals to 0. Here g is constant, constant goes outside the derivative, तो g dt बाई टी dv by dt equals to g dt by t। we know dv by dt equals to a acceleration equals to g into dt by t equals to 1 equals to, that implies a equals to g। तो हमको फोर्स फाइंड आउट करना है, हेंस फोर्स इक्वल्स टू m into a means mass into acceleration, here acceleration equals to g, so f equals to mg।